बारिश उस दिन कुछ अलग सी थी। बूंदें खिड़की पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। नीरा ने रज़ाई में से हाथ निकालकर मोबाइल देखा। रात के 2:30 बजे। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कई रातों से ऐसा हो रहा था। जब से माँ गई थी सब कुछ बेमायने हो गया था। 6 महीने हो गए थे। कहने को लोग आते, रोते, समझाते, फिर सब चले जाते। पर एक चीज़ थी जो नहीं गई, माँ की खामोशी। वो हर कोने में बसी थी। रसोई में जहाँ माँ अदरक वाली चाय बनाती थी, बेडरूम में जहाँ तकिया अब भी झुका रहता था, और उस स्टोर रूम में जहाँ माँ की पुरानी चीज़ें रखी थीं। नीरा आज पहली बार उस स्टोर रूम की सफाई करने जा रही थी। सुबह होते ही उसने मास्क पहना, झाड़ू ली और स्टोर रूम खोला। दरवाज़ा चिरचिराया, धूल उड़कर उसके चेहरे से टकराई। भीतर रखे बक्सों में माँ की किताबें, सूती साड़ियाँ, कुछ पुरानी तस्वीरें और एक छोटा सा लकड़ी का संदूक था। उस संदूक में एक गुड़िया रखी थी। नीले रंग की फ्रॉक, रेशमी बाल और कांच की आंखें। नीरा ने उसे पहचान लिया। ये माँ की गुड़िया है। उसके दिमाग में माँ की कही बात गूंज उठी। इससे मत खेलना नीरा, ये सिर्फ देखने की चीज़ है। बचपन में माँ उसे इस गुड़िया से दूर रखती थी। कहती थी ये गुड़िया बहुत पुरानी है, बहुत खास है और थोड़ी अलग है। नीरा ने गुड़िया उठाई और उसके चेहरे को धीरे धीरे पोंछा, पर जैसे ही उसकी उंगली गुड़िया की आंख पर गई, एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने फौरन खींच लिया। क्या था ये? बिजली सी दौड़ी। गुड़िया को फिर संदूक में रखने का मन हुआ, लेकिन फिर सोचा ये माँ की आखिरी चीज़ों में से एक है। उसने उसे अपनी अलमारी में रख दिया। अगली रात जब नीरा बिस्तर पर लेटी थी, उसे लगा कोई खिड़की के पास खड़ा है, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, नीरा, चाय में थोड़ा कम चीनी डालो। उसने डरते डरते पलटकर देखा। कमरा खाली था, पर दीवार पर माँ की पुरानी साड़ी लटकी हुई थी, जो सुबह वहाँ नहीं थी। अगले कुछ दिनों में नीरा को कई अजीब बातें महसूस होने लगीं। गुड़िया की पोजीशन हर रोज़ बदलती। कभी वो अलमारी में सीधे बैठी होती, कभी उसकी गर्दन हल्की टेढ़ी मिलती, कभी उसकी आंखें लगती जैसे नीरा को देख रही हैं, कुछ कहना चाहती है। एक दिन जब नीरा ऑफिस से लौटकर आई, उसे अपनी अलमारी खुली मिली। गुड़िया अब मेज़ पर रखी थी और पास में एक चाय का कप। मैंने तो ये रखा नहीं था। नीरा ने घबराकर चाय फेंक दी, पर चाय के प्याले में एक बात दिखी, उसमें चीनी नहीं थी। उस रात नीरा ने माँ की पुरानी डायरी निकाल ली। कुछ पन्ने पलटे तो एक लाइन पर उसकी नज़र अटक गई। मैंने अनामिका को फिर देखा। वो अब भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान डराती है। अब वो बस मेरी नहीं रही। नीरा चौंक गई। अनामिका, ये नाम उसने कभी नहीं सुना था। क्या ये माँ की कोई दोस्त थी, या फिर गुड़िया का नाम? नीरा ने गुड़िया को घूरा। अभी वही मासूम चेहरा, पर उस मासूमियत में कुछ छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो हर बार देखने पर थोड़ा और गहराता था। अगली सुबह नीरा ने माँ की एक पुरानी पड़ोसन को फ़ोन किया। आंटी, माँ के पास एक नीली गुड़िया थी, क्या आप कुछ जानते हैं उसके बारे में? कुछ पल खामोशी रही, फिर आंटी की कांपती हुई आवाज़ आई, नीरा, वो गुड़िया मत छुओ। तुम्हारी माँ उसे जलाना चाहती थी, पर हर बार कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो गुड़िया तुम्हारी माँ की नहीं थी। वो तो तुम्हारी नानी के बचपन की थी, और नानी की मौत भी उसी गुड़िया के बाद हुई थी। नीरा अब डरने लगी थी। उसे लगने लगा जैसे कोई हर वक्त उसके साथ होता है।
जब वो सोती है, जब वो नहाती है, जब वो कुछ लिखती है, हर बार कोई उसे देखता है। गुड़िया अब तकरीबन हर कमरे में देखी जाने लगी थी। नीरा उसे एक कमरे में रखती और अगले कमरे में मिलती। फिर एक रात नीरा का सपना टूटा। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तू भी मेरी तरह बन जाना चुपचाप देखने वाली। नीरा की आंख खुली तो उसके हाथ कांप रहे थे। छाती पर अभी भी बोझ सा लग रहा था, जैसे कोई बैठा हो, अभी अभी उतरा हो। वो पसीने में भीगी हुई उठी और सबसे पहले गुड़िया को ढूंढा। पर ये क्या, अब वो गुड़िया कमरे में नहीं थी। वो सीधे स्टोर रूम में भागी। दरवाज़ा खोला तो वहाँ अंधेरा था, पर अंदर की हवा वही थी, जैसे कोई बहुत पुराना डर उस जगह सांस ले रहा हो। तभी एक कोने में कुछ चमका। वो गुड़िया थी। मुंह के पास धूल जमी थी, मगर उसकी आंखें चमक रही थीं। नीरा ने बिना कुछ सोचे गुड़िया को उठाया और ज़मीन पर दे मारा। क्या है तू, क्या चाहती है? पर जवाब नहीं आया। गुड़िया टूटती नहीं थी। उसका शरीर ज़मीन पर गिरकर भी वैसा ही था, ठंडा, सख्त और जिंदा सा। अगले दिन नीरा डॉक्टर के पास गई। उसने कहा, मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। मुझे कोई देखता है, कोई है जो बोलता नहीं मगर महसूस होता है। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और कहा, ये सदमे की प्रतिक्रिया है। अकेलेपन से भी ऐसी बातें होती हैं। नीरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, मगर भीतर से वो जानती थी ये अकेलापन नहीं है, ये साथ है किसी अदृश्य चीज़ का जो अब उसका हिस्सा बनती जा रही है। उस रात जब नीरा ने गुड़िया को अलमारी में रखा तो उसे एक पुराना रिबन मिला, गुड़िया के बालों में बंधा हुआ। जैसे ही नीरा ने वो रिबन खींचा, गुड़िया की आंखें एक पल को खुली हुई लगी। वो पल जमी हुई हवा सा था। उसके साथ एक कागज़ का टुकड़ा भी गिरा। माँ की लिखावट में लिखा था, अनामिका अब बोलती नहीं, लेकिन वो अब भी मुझ में जिंदा है। मेरी बातें, मेरी यादें सब उसकी हो चुकी हैं। अगर नीरा ये पढ़े तो बेटी उससे नज़रें मत मिलाना, क्योंकि जो उसे देखता है वो धीरे धीरे उसे सोचने लगता है और फिर खुद को भूलने लगता है। नीरा का गला सूख गया। वो दौड़ती हुई आईने के पास गई और खुद को देखने लगी। चेहरा वही था, लेकिन आंखें अब उसकी नहीं थीं। उनमें एक अलग चमक थी, जैसे वो किसी और के अनुभवों को देख रही हो। नीरा ने नानी की पुरानी डायरी निकालने की ठानी। माँ की अलमारी के एक गुप्त खाने में वो डायरी मिल गई। उसमें पन्नों के बीच सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ थीं और आखिरी कुछ पंक्तियाँ, गुड़िया कोई चीज़ नहीं है, वो एक देखने वाला चेहरा है जो वक्त के साथ हर उस औरत की आंखों में बस जाता है जो उसे अकेले में देखती है। मेरी माँ मर गई थी, मगर वो हंसी जो आखिरी वक्त तक उसके होठों पर थी वो अनामिका की थी। अब नीरा को समझ आने लगा था, ये सिर्फ गुड़िया नहीं थी, ये एक चेहरा था जो पीढ़ियों से आगे बढ़ रहा था। हर उस औरत में जो अकेलेपन की आवाज़ें सुनने लगती है, हर उस बेटी में जो अपनी माँ की अधूरी चीज़ों को छूती है। अब वो चेहरा नीरा की भी आंखों में उतर चुका था। 3 दिन बाद नीरा ने अपने बाल कटवा दिए, आईने सारे हटा दिए, मोबाइल, लैपटॉप, सारी स्क्रीन बंद कर दी। अब वो सिर्फ दीवारों को देखती थी और खुद से बातें करती थी, जैसे माँ करती थी, जैसे शायद नानी भी करती थी। एक दिन नीरा की दोस्त आयशा मिलने आई। दरवाज़ा खुला। घर बिल्कुल शांत था। दीवारों पर कोई फोटो नहीं थी, रंग फीके थे। कमरे में केवल एक मेज़ थी और मेज़ पर वही गुड़िया,
नीली पोशाक, बंद होंठ और कांच जैसी आंखें। आयशा ने डरते हुए गुड़िया की ओर देखा। नीरा कहाँ है? तभी बाथरूम से आवाज़ आई, मैं तो यहीं हूँ, अब सब कुछ साफ साफ दिखता है। आवाज़ नीरा की थी, मगर सुर किसी और का। अब नीरा खुद से बात करती थी, धीरे धीरे बोलती, शब्दों के बीच ठहराव होता और उसकी आंखों में एक चेहरा साफ दिखाई देता। गुड़िया का नहीं, खुद का, मगर बदला हुआ। वो अब हर जवाब पहले सोचती नहीं थी, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो और वो बस दोहरा रही हो। आईनों से डरने वाली नीरा अब घंटों बैठकर एक चमकती स्टील की प्लेट में अपना अक्स देखती रहती, हर बार मुस्कुराती, जैसे पहली बार देख रही हो या शायद आखिरी बार। एक दिन पड़ोस की औरत ने आवाज़ दी, नीरा बेटा, सब्जी लाने जा रही हूँ, कुछ चाहिए? अंदर से हल्की सी खनकती हंसी आई, नहीं आंटी, अब कुछ चाहिए नहीं, अब सब कुछ अंदर ही मिल जाता है। वो औरत समझी, नीरा अब भी माँ के गम से उबर नहीं पाई, मगर उसे क्या पता था, नीरा अब माँ से आगे जा चुकी थी। अब वो वही देखती थी जो माँ ने देखा था और शायद नानी ने भी। उस रात नीरा ने माँ की सारी चिट्ठियाँ जलाई, सिर्फ एक छोड़ी, जो माँ ने शायद कभी उसे भेजनी चाही थी मगर भेज न सकी। वो चिट्ठी अधूरी थी, नीरा, अगर तू ये पढ़ रही है तो शायद देर हो चुकी होगी। मैंने कोशिश की थी इस चीज़ को यहीं ख़त्म करने की, पर वो एक बार जो आँखों से उतरकर जहन में उतरती है, वो फिर मिटती नहीं। तू मेरी बेटी है, लेकिन अब शायद मुझे मेरी माँ की बेटी बनने का डर सता रहा है। अगर गुड़िया तेरे पास है तो उसे मत देख, मत सुन, बस जला दे, वरना अगली पीढ़ी तेरे ज़रिए उसकी बन जाएगी। नीरा ने वो चिट्ठी मुस्करा कर पढ़ी और फिर उसे मेज़ पर रखकर धीरे से बोली, अब बहुत देर हो चुकी है माँ, अब मैं उसे नहीं सुनती, अब मैं वही बोलती हूँ जो वो सुनना चाहती है। 3 दिन बाद नीरा की बिल्डिंग के लोगों को कमरे से बदबू आने लगी। दरवाज़ा खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं आया। पुलिस बुलाई गई, दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर जो देखा गया वो सबकी रूह को हिला गया। कमरे में चारों ओर राख फैली थी, दीवारों पर अंगुलियों से खुरचा गया था। मैं देख रही हूँ, मैं देखती रहूँगी, तुम जब भी मुझे देखोगे तुम खुद को भूल जाओगे। और कमरे के बीचों बीच एक मेज़ थी, मेज़ पर वही गुड़िया, लेकिन अब उसके बाल कटे हुए थे और उसकी आंखों में माँ की तस्वीर झलक रही थी। पास ही ज़मीन पर एक टूटा हुआ आईना था और उस आईने में कोई चेहरा अटका था, नीरा का, मगर उसमें वो मासूमियत नहीं थी, बस एक शांत ठंडी मुस्कान, जैसे सब कुछ समझ चुकी हो और अब कुछ कहने की ज़रूरत न हो। अब उस कमरे में कोई नहीं रहता, वो मकान बंद है। कहते हैं कभी कभी खिड़की से कोई चेहरा झांकता है, एक लड़की जो कभी नीरा थी या शायद कोई और पास ही रखी रहती है वो गुड़िया, अब भी नीली पोशाक में, अब भी मुस्कुराती हुई, अब भी देखती हुई। और जो कोई भी उसे देखता है उसकी आंखों में धीरे धीरे वही चमक उतर जाती है। डर चीखता नहीं है, वो देखता है, और जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो अंदर उतर जाता है और फिर तुम नहीं रहते, बस एक और आंख बन जाते हो जो देखती है, मुस्कुराती है और फिर कभी बंद नहीं होती। हमारी कहानी सुनने का शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए
कि आपको कैसा लगा। इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। खुदा हाफिज़।